हेलो दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का टॉपिक आपके परिसंचरण तंत्र से ही संबंधित है। अर्थात एक और परिसंचरण तंत्र जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, शायद इसको हम कम ही जानते हैं लेकिन है ये महत्वपूर्ण। आइए इसकी हम बात करते हैं और यह है लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम। दोस्तों, लसिका के बारे में हो सकता है चूंकि पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि लसिका क्या होता है, तो चलिए आइए विस्तार से इसको जानते हैं कि लसिका क्या है और यह किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो लसिका को पहले जानते हैं कि लसिका है क्या। एक्चुअली में जो रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का ही भाग लसिका होता है। यानी जैसा कि रक्त की संरचना में यानी ब्लड के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो दो भागों से मिलकर के बनता है। पहला जो भाग होता है रक्त के बारे में हमने जो पढ़ा था, तो पहला पार्ट हमने पढ़ा था कि इसमें होता है प्लाज्मा, जो इसका मैट्रिक्स भी कहलाता है, और दूसरा भाग जो था इसका वो क्या था, ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं। ठीक है ना, यानी कणिकाएं। ठीक है, दो पार्ट हमने रक्त के बारे में पढ़ा था। जो प्लाज्मा भाग पार्ट होता है, प्लाज्मा ही मुख्य रूप से यदि देखें तो लसिका भी होता है। यानी लसिका जो है वो प्लाज्मा का एक भाग होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, उसकी हम बात करेंगे। यानी आप इतना समझ लीजिए, जो लसिका होता है वह रक्त के प्लाज्मा का ही अंश होता है या भाग होता है। अब ये इसका अस्तित्व कैसे बनता है, कैसे आता है, तो आपको पता ही है कि हमारे शरीर में जो रुधिर की नलिकाएं होती हैं, रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, उनमें एक दाब के साथ, एक प्रेशर के साथ रक्त का बहाव होता है और हृदय से और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक रक्त पहुंचता है। और जब ऊतकों तक पहुंचता है तो रक्त की जो नलिकाएं होती हैं महीन हो जाती हैं, जिनको कहा जाता है केशिकाएं। केशिकाएं ही कहां पहुंचती है, ऊतकों तक पहुंचती है। और चूंकि केशिकाओं की दीवार पतली होने की वजह से और एक रक्त जो है एक दाब की वजह से प्रवाहित होने की वजह से ऊतकों में क्या होता है कि प्लाज्मा का रिसाव हो जाता है। यानी प्लाज्मा रिस करके रक्त केशिकाओं से और ऊतकों के खाली जगहों में, खाली स्थानों में भर जाता है। ठीक है ना, ये तो इस प्रकार से ये अस्तित्व में आता है। तो जो ऊतक और ऊतकी अवकाशों में भरा हुआ प्लाज्मा का भाग होता है वही क्या होता है, वास्तव में लिम्फ या लसिका होता है। अब लसिका की कुछ विशेष बातें हैं जिसकी हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। क्या बातें हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है और साथ में इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो WBC के नाम से जाना जाता है। यानी रक्त की जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो इसमें उपस्थित होती हैं। प्रोटीन की मात्रा भले ही कम हो लेकिन जो WBC होती है वह होती है। यानी लसिका के मुख्य दो भागों की बात यदि करें तो उसमें प्लाज्मा हो गया और प्लाज्मा के साथ साथ उसमें WBC की मात्रा होती है। ठीक है ना, तो ये तो बात होगी लसिका। अब इसकी खोज किसने किया था, तो जो लसिका होता है इसको सर्वप्रथम 1923 का समय था। इसमें गैस्पेरो असेली एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी खोज किया था। जो आंत के सूक्ष्मांकुर होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, उनमें इसको सबसे पहले देखा था। यानी नलिकाएं जो होती हैं, लसिका वाहिनियां जो होती हैं, वो सबसे पहले कहां देखी गई, गैस्पेरो असेली ने 1923 में आंत की जो सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई होते हैं वहीं पर इसको देखा था। ठीक है ना, ये तो बात हो गई इसकी खोज और इसके अस्तित्व की कि लसिका क्या है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने लसिका के बारे में समझ लिया होगा। अब बात आ जाती है कि इसका प्रवाह कैसे होता है। चूंकि अब यहां हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या, लसिका तंत्र पढ़ा है। ठीक है ना, तो अभी तो हमने लसिका के बारे में केवल बात किया है, तंत्र के बारे में आगे हम बात करेंगे, धीरे धीरे बातें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना, तो अब इसके प्रवाह की बात कर लेते हैं। चूंकि लसिका है, द्रव है, तो जाहिर सी बात है कि शरीर में वो स्थिर तो रहेगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, प्रवाहित होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका प्रवाह कैसे होता है। तो आपको पता है कि चूंकि यह रक्त का भाग है, प्लाज्मा का भाग है और ऊतकों में भरता है,
रिस करके भरता है। तो यदि इसकी मात्रा को प्रवाहित करके पुनः रक्त में नहीं मिलाया जाएगा तो रक्त जो इसकी मात्रा है ऊतकों में बढ़ती चली जाएगी और यह समस्या मूलक हो सकती है। इसलिए इसके लिए भी वाहिनियां होती हैं, इसके लिए भी नलिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है कि लसिका, वाहिकाएं और वाहिनियां। ठीक है ना। तो लसिका, वाहिनियां और वाहिकाएं जो होती हैं यही क्या करती हैं, इसको प्रवाहित करती हैं। और हाँ, एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि इनका जो प्रवाह होता है, जो ये लसिका का प्रवाह होता है वह केवल एक दिशी होता है। और वो कैसा होता है प्रवाह, देखिए तो यह ऊतकों और कोशिकाओं से हृदय की ओर बहता है। ठीक है ना। केवल यह हृदय की ओर प्रवाहित होता है। ऊतक यानी ऊतक की बात यदि हम करें, ऊतक से हृदय, इसका प्रवाह एक दिशी होता है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन जाता है कि जो लसिका होता है, जो लिम्फ होता है, उसका प्रवाह केवल एक दिशी होता है, अर्थात यह ऊतकों से केवल हृदय की ओर बहता है। ठीक है। और इसके बहने वाली जो नलिकाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लसिका वाहिनियां, लसिका केशिकाएं और लसिका वाहिका। ठीक है ना। सभी छोटी छोटी नलिकाएं, पतली पतली नलिकाएं बड़ी नलिकाओं का निर्माण करती हैं और बड़ी नलिकाएं जो और बड़ी नलिकाओं का निर्माण करती हैं और फिर वही नलिकाएं कहां पहुंचती हैं, हृदय में पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से ऊतकों से यह हृदय तक पहुंचता है, हृदय में पुनः इसे रक्त के साथ मिला दिया जाता है। एक खास क्वालिटी जो लसिका वाहिकाएं या वाहिनियां होती हैं, यानी लसिका को प्रवाहित करने वाली जो नलिका होती हैं, नलिकाएं या वाहिकाएं जो भी कहिए आप, तो इनमें क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं एक निश्चित जगह पर, यानी थोड़े थोड़े अंतराल में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट पाए जाते हैं, केवल एक दिशा। जैसे मान लीजिए हृदय इधर है, यदि हम ऐसा मान लें कि हृदय इस ओर है, तो इनका जो प्रवाह ये कैसे खुलने वाले होते हैं, हृदय की ओर खुलने वाले होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लसिका का प्रवाह केवल एक दिशी होगा, ऊतक से हृदय की ओर तो जाएगा, लेकिन यदि दाब थोड़ा सा कम हो जाए और यदि ऐसा हो कि प्रवाह उल्टा हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कपाट जो होते हैं, जो ये कपाट लगे हुए होते हैं थोड़े थोड़े अंतराल में, ये कपाट क्या करते हैं, उस लसिका को हृदय की ओर तो जाने देते हैं, लेकिन हृदय से ऊतकों की ओर पुनः रिटर्न यानी वापस होने नहीं देते हैं। ये खास क्वालिटी होती है इनकी। अब दूसरी बात यह है यहां पर कि जो इनका प्रवाह है, चूंकि इनके लिए कोई विशेष अंग तो होता नहीं है, जैसे रक्त के प्रवाह के लिए हृदय होता है, परंतु इनके प्रवाह के लिए कोई ऐसा विशेष अंग नहीं होता है। तो फिर इनका प्रवाह कैसे होता है, तो इनके प्रवाह के लिए जो लसिका वाहिनियां, वाहिकाएं या जो लसिका केशिकाएं होती हैं, इनमें की जो दीवार होती है, ठीक है ना, तो अनैच्छिक पेशियां इनमें पाई जाती हैं। और ये जो अनैच्छिक, जिनको हम आरेखित पेशी भी कहते हैं, तो ये जो पेशियां होती हैं यह क्या करती है, दीवार को, और ये कैसी होती है, रिंग टाइप की होती है, तो ये क्या करती है, इसकी दीवार को एक लयबद्ध तरीके से माने प्रेशराइज करती है, यानी कि वो एक वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से यहां पर दाब लगता है और उस दाब की वजह से लसिका जो होता है वह आगे की ओर, हृदय की ओर प्रवाहित होता रहता है। कहने का मतलब जो ये यहां पर मसल्स पाई जा रही हैं, किसमें, जो लसिका वाहिनियां या वाहिकाएं जो होती हैं, उनमें जो मसल्स पाई जाती है वो आरेखित प्रकार की होती है, अनैच्छिक प्रकार की होती है, और इनके संकुचन और शिथिलन से एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक कंपन उत्पन्न होता है, किसमें, इन नलिकाओं में, और जिसकी वजह से जो लसिका होता है वह हृदय की ओर प्रवाहित होता है। और उल्टा इसलिए नहीं लौटता क्योंकि इसमें कपाट लगे हुए होते हैं जो हृदय की ओर खुलते हैं। तो इस प्रकार से लसिका का प्रवाह इसमें होता है, ठीक है ना, हमारे शरीर में। अब बात आ जाती है जो लसिका है, चूंकि ये महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, आगे हम इसके कार्य की बात करेंगे। तो ये अब अगला जो बिंदु हमारा है वो कार्य, लसिका का कार्य क्या होता है। तो देखिए, वैसे मुख्य रूप से 3 कार्य इसके देखे गए हैं। पहला कार्य क्या है, रक्त एवं ऊतकों के मध्य यह माध्यम का कार्य करता है। किसके किसके, अब वैसे भी देखिए यह हृदय तक पहुंचता है सिर्फ रक्त से मिलने के लिए। कहां से पहुंचता है,
तो ऊतकों से रक्त तक पहुंचता है। तो ये रक्त और ऊतकों के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह ऊतकों को क्या करता है, नम बनाए रखना है, ठीक है ना। यानी इसका कार्य क्या है कि ऊतक जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उनको नम और गीला बना के रखती हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है वो क्या होता है, प्रतिरक्षण का। यानी यह एक प्रकार से हमारी प्रतिरक्षा भी करता है, क्योंकि इसमें WBC है। और WBC क्या है, इन्फेक्शन जब भी होगा, जब भी संक्रमण होगा, तो उस टाइम पे यह क्या करेंगे, हमारे शरीर की या हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करेंगे। तो 3 इसके महत्वपूर्ण कार्य देखे गए हैं। पहला तो रक्त एवं ऊतकों के मध्य एक माध्यम का कार्य करना, दूसरा है ऊतकों को नम बनाए रखना, और तीसरा है प्रतिरक्षण का कार्य। ये तो बात हो गई लसिका के कार्य की। अब जैसा कि हमने कहा था कि लसिका जो तंत्र है, लसिका तंत्र की बात हुई थी, तो अभी तो हम केवल लसिका क्या है, लसिका का प्रवाह कैसे होता है, और फिर यहां पर लसिका के कार्य की हमने बात कर लिया, लेकिन तंत्र की बात हमने नहीं किया था। तो तंत्र का मतलब ये होता है कि जब कई अंग मिलकर के एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, एक सही रेगुलेशन के साथ काम करते हैं, तो वो तंत्र बनता है। तो देखिए लसिका के जो तंत्र है, यानी लसिका जो तंत्र है, इसमें मुख्य रूप से देखें तो लसिका हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, लसिका नलिकाएं यानी वाहिनियां या वाहिकाएं, जो भी कहिए आप, ठीक है। और फिर इसके अलावा इसमें देखिए तीन मुख्य रूप से यदि हम देखें तो क्या 3 ही पार्ट इसमें आ जाता है। लसिका हो गया, लसिका वाहिकाएं हो गई, लसिका वाहिनियां हो गई, ठीक है ना। तो ये तीन ऐसे पार्ट हैं जिनसे मिलकर के लसिका तंत्र का निर्माण होता है। अब इसके अतिरिक्त साइड में और यदि चीज देखें तो लसिकी अंग भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये भी इस तंत्र का ही भी हिस्सा होते हैं। तो लसिकी अंग वो होते हैं जिनमें से लसिका प्रवाहित होती है। तो होता क्या है कि जो नलिकाएं हैं, जो लसिका की नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं के बीच बीच में कुछ अंग ऐसे पाए जाते हैं जो जिनमें लसिका भरा रहता है, जिनमें से लसिका होकर के प्रवाहित होता है और आगे की ओर बढ़ता है। और वो अंग अपने आप में विशेष होते हैं, उनका कार्य भी है। उनको हम एक एक करके जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उनके नाम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लसिका गांठें, जिनको हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। ये ब्लड बैंक भी हमारे शरीर का है, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है, थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड, और चौथा है गलांकुर यानी जिसको हम कहते हैं टॉन्सिल। तो ये 4 अंग हैं जो लसिकी अंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको लिम्फेटिक आर्गन के नाम से भी हम जानते हैं। इन अंगों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद।